हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज आपके लिए लेकर आए हैं अपनी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए प्रश्नावली 3.2 के बाकी के बचे हुए सवाल। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.2 के पहले 3 सवाल कराए थे। आज बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 आपको हम समझाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक वैदिक गुरुज का चैनल यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज उनको समय पे मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का चौथा प्रश्न देखिए, लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से हल संगत हैं और असंगत हैं। हमें रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं, हमें चेक करना है कि कौन से हल संगत हैं और कौन से असंगत। जो हल संगत हैं यानी जो हल संगत हैं तो उनको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो देखिए पहला भाग हम ले रहे हैं। पहले भाग में हमें रैखिक युग्म दिया है x जमा वाई बराबर 5 और 2x जमा 2y बराबर 10। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। हमने इस 5 को इधर ले आए हैं। देखिए x जमा वाई -5 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। और जो दूसरा समीकरण है उसमें हमने लिखा है 2x जमा 2y बराबर 10 है। तो ये देखिए तीनों संख्याएं जो हैं ये 2 से भाग हो सकती हैं। तो आप यहां लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, जब आप दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे तो क्या होगा। देखिए x जमा वाई बराबर 5 बच जाएगा ये भी, और इस 5 को भी जब इधर ले आएंगे तो x जमा वाई -5 बराबर 0। ये समीकरण 2 आ गई। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हैं, एक जैसी हैं। तो हमने पहले ये चेक करना है कि इनके हल संगत हैं या नहीं। तो इनको तुलना करनी है हमने। देखिए किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो देखिए a1 का मान यहां से क्या आएगा, x का गुणांक होता है a1 का मान 1, b1 का मान y का गुणांक होता है वो भी 1, और c1 जो है वो हमारा अचर पद होता है कांस्टेंट टर्म, वो -5। क्योंकि समीकरण 1 और 2 बिल्कुल एक जैसी हैं तो a2 का मान और b2 का मान और c2 का मान बिल्कुल सेम वही आएंगे जो हमारे समीकरण 1 के लिए आए थे। अब हमें चेक करना है, इन दोनों को भाग करते हैं। तो देखिए लिख रहे हैं 1/1, 1/1 और -5/-5। ध्यान से देखिए ये तीनों बराबर नजर आ रहे हैं आपको। ये तीनों माइनस से माइनस काट दें, 5 से 5 भी काट दें तो तीनों बराबर हैं। और बराबर कब होते हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। और जब ये तीनों बराबर हैं तो कौन से हल होते हैं, तो इसका मतलब है जो रैखिक युग्म है वो हमारे समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं इनको दर्शाएंगी। और इसका मतलब होता है कि अनंत हल है और रैखिक युग्म जो है वो हल जो है वो इनके संगत हैं। हल क्या है, संगत है। आप देखिए संगत हल आ गया तो इसका मतलब हमें इनको ग्राफ पे भी निरूपित करना है। ग्राफ पे निरूपित करने के लिए हमने लिखा था, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहा गया था। तो देखिए समीकरण जो 2 थी, एक थी हमारी x जमा वाई बराबर 5, इसके 2 हल निकालने कोई भी। हम क्या कर रहे हैं, ये x जो है हम ये उस तरफ लेके जाएंगे तो y बराबर 5 माइनस x आ जाएगा। x के 2 मान रख लीजिए आप। पहले मान लीजिए x बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा 5 - 0 यानी कि 5। तो देखिए पहला हल आ गया। हम टेबल बना के लिख देते हैं यहाँ पर x y, x को हमने 0 रखा, y को 5। एक और रख देते हैं, मान लीजिए x को हम 2 रख लेते हैं आपकी बार। तो y आएगा 5 - 2 यानी 5 में से 2 गए 3। तो x का मान 2 रखने पे y 3 आ गया। ये समीकरण 1 के लिए टेबल बन गई, 2 हल हमने निकाल दिए। समीकरण 2 के लिए भी बिल्कुल सेम यही हल निकलेंगे और यही टेबल बनेगी। तो बार बार नहीं निकाल रहे हैं, दोनों हमने ऐसे लिख दिए समीकरण 1 और 2, क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसे हैं। तो आइए अब इनको हम ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ में क्या था, हमने बताया था कि जो रेखाएं थी वो समपाती आई थी। तो इसका मतलब जो दो रेखाएं आएंगी वो एक के ऊपर एक आएंगी कोइंसाइड करती हुई। पहला हल था x0 y5। तो देखिए ये x0 ये y5, यहां बिंदु लगेगा x0 y5। दूसरा हल था x2 y3। तो x2 और y3 के सामने बिल्कुल यहां पर देखिए इस तरह से ग्राफ पेपर पे जब आप लगाएंगे तो बिल्कुल सही पॉइंट लगेंगे आपके। तो दोनों समीकरणों के लिए सेम बिंदु है।
0 5 और 2 3, इनको मिला देंगे आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से, तो ये आपके पास एक रैखिक युग्म आ जाएगा, एक ये सरल रेखा आ जाएगी। इसको आप समीकरण 1 दिखा सकते हैं यहाँ पर। जो दूसरी समीकरण है, क्योंकि वो भी सेम है, तो जो दूसरी रेखा बनेगी वो बिल्कुल ऐसे बनेगी इस तरह से, इसी के ऊपर, क्योंकि इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। तो ये इसका ग्राफीय विधि से हमने हल कर दिया है। देखिए प्रश्न 4 का एक दूसरा भाग सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। दूसरे भाग में लिखा है x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ये दो समीकरण है, हमने इनकी तुलना करनी है इससे a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0 से और a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0 से। देखिए जो x का गुणांक होता है वो हमारा a1 होता है, तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो a1 का मान 1 आ गया। जो y का गुणांक है उसको b1 बोलते हैं, तो यहाँ y का गुणांक ये माइनस साइन के साथ है, तो b1 माइनस 1 लिखेंगे। और c1 अचर पद होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म को माइनस 8 आ गई। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में भी आप तुलना करनी है। x का गुणांक a2 लिखा हुआ है 3, b2 जो है वो y का गुणांक है यहाँ से -3 और c2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है -16। तो हमने क्या करना है, संगत या असंगत चेक करने पहले, तो उसके लिए आपको पता है हम दोनों को भाग करते हैं। तो देखिए एक एक करके लिख रहे हैं। a1 के नीचे a2 लिखेंगे 1/3, b1 के नीचे b2 लिखेंगे -1/-3 और c1 के नीचे c2 लिखने हैं, तो आएगा -8/-16। अभी हमने चिन्ह नहीं लगाया इनके बीच में कोई भी, अब लगाएंगे। देखिए 1/3, ये माइनस से माइनस कट गया तो बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। और तीसरा देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, ये 8 के पहाड़े पे कट जाएंगे दोनों, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। ये बराबर नहीं आया। तो देखिए पहले दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो ये कौन सा हल बनेगा, कौन सी कंडीशन थी हमारी, ये थी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, यानी पहले दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो ये जो हमारे हल थे ये थे समांतर रेखा के लिए। किसके लिए थे ये, समांतर रेखा के लिए। और समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हल हैं वो असंगत हैं, और असंगत है तो हमें ग्राफ भी नहीं बनाना है इसका। चौथे प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं हम। तीसरे भाग में हमें जो समीकरण दिया हुआ है रैखिक युग्म वो है 2x जमा y माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको देखिए यहाँ से अगर दूसरे समीकरण को देखें तो इसमें तीनों संख्याएं जो हैं वो 2 से भाग हो सकती हैं, तो हमने लिख दिया है दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। जब आप 2 से भाग करेंगे तीनों संख्याओं को, तो 4 का रह जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा -y और 2 दूनी 4 -2 बराबर 0। अब आपको पता है पहले की तरह हमने इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है। तो ये पहला समीकरण था हमारा, इसकी तुलना करनी है a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0 से। तो x का जो गुणांक होता है वो a1 होता है, तो a1 का मान आ गया 2, y के गुणांक को b1 कहते हैं, b1 आ गया हमारा 1, और जो अचर पद होता है कांस्टेंट टर्म वो c1 बनती है, वो है -6। इसी प्रकार यहाँ से देखिए x का गुणांक a2 2, y का गुणांक b2 यहाँ से 1 लिख लेंगे तो -1, और c2 ये कांस्टेंट टर्म बनेगी आपकी -2। अब हम इन दोनों को भाग कर रहे हैं, a1 को a2 से भाग करना होता है 2/2, और बराबर का भी चिन्ह कोई भी नहीं लगा रहे हैं बीच में, सिर्फ भाग करके लिख रहे हैं 1/-1 और तीसरा -6/-2। अब चिन्ह लगाएंगे, देखिए ये दोनों कट गए 2 से 2, तो 1/1 आ गया, बराबर नहीं है 1/-1, और ये भी कट गया -, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1। तो देखिए जब पहले दो हमारे बराबर नहीं आते तो हमें पता है कि तीसरे भाग की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो पहले दो बराबर नहीं है तो उसका मतलब कौन सी कंडीशन थी, a1/a2 बराबर नहीं है b1 बराबर b2 के। तो ये कब आता है, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं आती है मतलब एक दूसरे को काटती हैं, और जब एक दूसरे को काटती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, और एक अद्वितीय हल का मतलब जो है वो हल संगत है। जब हल संगत आ गए तो इसका मतलब हमें इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए हम पहले से फिर से लिखते हैं समीकरण 1 को, 2x जमा y -6 बराबर 0 है। मैं इसको लिख रहा हूँ 2x जमा y -6, उधर जाके प्लस का 6 बन गया, y लिख लेते हैं, और ये जो 2x है इसको उधर भेज दें अगर हम, तो y बराबर 6 - 2x बचेगा। हमें कोई भी दो हल निकालने हैं अब इसके। तो पहला हल निकालने के लिए देखिए हम रख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए माना x बराबर 0 रख देते हैं आप x का मान, तो y बराबर 6 - 2, x की जगह पे मैंने 0 रख दिया है, तो 2 गुना 0 0 होता है, तो y बराबर 6 - 0 कितना बचा 6।
तो देखिए टेबल बनाए अगर हम इसकी यहाँ पर, तो दो मान निकालने हैं हमने। पहला है x0 y6, एक और निकालना है। तो इस बार हम x की जगह पर रख देते हैं 2 रख देते हैं मान लीजिए। तो y बराबर क्या आएगा 6 - 2 गुना 2, यानी y बराबर 6 - 4 बराबर 2। तो x भी 2 आया और y भी 2 आ गया। तो देखिए ये तो 2 हल आ गए हमारे पास समीकरण 1 के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम 2 हल निकालेंगे समीकरण दूसरी के लिए। दूसरी समीकरण क्या थी, 2x - y - 2 बराबर 0 था। इसको भी देखिए ध्यान से, देखिए थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं। 2x - y, ये जो -2 है ये उधर जाके प्लस का 2 बन गया, और ये 2 इधर ले आए अगर हम, 2x ये वाला 2 इधर ले आए इस तरफ, -2 तो बराबर y रह जाएगा। थोड़ा सा आसान करने के लिए लिखा है ऐसा। तो अब देखिए 2 मान निकालने हमने। अब x की जगह हम लिख देते हैं पहले 0। जैसे ही आप x की जगह 0 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 0 - 2 बराबर y। 1 रख लेते हैं क्योंकि 0 से तो माइनस में आ रहा है, 1 रख लेते हैं तो प्लस में संख्या आएगी। 2 - 2 बराबर y, और 2 - 2 क्या होता है 0, यानी y का मान 0 आ गया। तो देखिए हम टेबल बना के लिख देते हैं यहाँ पर छोटी सी, कि हमने x का मान 1 रखा और y का मान 0 आया। एक और संख्या रख लेते हैं, इस बार x का मान 2 रख लेते हैं। तो जब x की जगह 2 रखेंगे आप तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 - 2 बराबर y, और 4 में से 2 गए 2, तो y का मान भी क्या आ गया 2। तो x2 y2, ये हमारा दूसरी समीकरण के लिए 2 हल आ गए। अब हम इनके ग्राफ बना देंगे। ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो दोनों समीकरणों के हल हमने लिख लिए हैं। पहले समीकरण के हल देखेंगे। x0 था y6 था, तो देखिए यहाँ x0 और y6 ये बिंदु बनेगा, ये ऐसे बिंदु लगा के आप इसके ऊपर सर्कल लगा लेंगे। दूसरा जो हल था x2 y2, ये x2 y2, इधर से भी 2 के सामने और इधर से भी 2 के सामने, बिल्कुल इस तरह से ये आपका दूसरा बिंदु आ गया। तो ये आ गया था x0 y6 और इसके निर्देशांक थे x2 y2। इनको आप सरल रेखा की सहायता से, पेंसिल और स्केल की सहायता से ग्राफ पे जब मिलाएंगे तो बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा आएगी, जिसको आप यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 का ग्राफ है। दूसरी समीकरण के लिए अब आपने, पहला हल है x1 y0, तो x1 y0 यही बिंदु बनेगा, ये आप यहाँ इसके निर्देशांक लिख देंगे 1 0, और दूसरा हल है 2 2, तो वो सेम यही बिंदु आ जाएगा 2 2। अब आपने इन दोनों को भी सीधी सरल रेखा स्केल और पेंसिल की सहायता से मिला देंगे, तो ये आपका दूसरे समीकरण का ग्राफ आ जाएगा। और जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगी वो इसका हल होगा x y, यानी x बराबर 2 और y बराबर 2। बच्चों 5वां प्रश्न कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें लिखा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार बाग है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो हमें बाग की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम मान लेते हैं कि जो बाग की लंबाई है वो x मीटर है और बाग की चौड़ाई y मीटर है। अब प्रश्न में दिया हुआ है तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि जो लंबाई है यानी कि x वो क्या है, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y जमा 4। तो देखिए ये आपके पास समीकरण 1 आ गया। और दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है कि अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप पता है बच्चों को। आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का सूत्र है। हमें दिया हुआ है कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा लेना है, आधा ले लिया हमने 2, और लंबाई कितनी थी हमारी x जमा और चौड़ाई कितनी थी y, ये हो गया इसका आधा, यानी अर्ध परिमाप कितना है ये बराबर 36 मीटर दे रखा है। तो देखिए 2 से 2 कट गया तो कितना आया, x जमा y बराबर 36। ये समीकरण 2 आ गई। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है, यानी x लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये समीकरण 1 में हमें x का मान दिया हुआ है, ये x का मान हमने यहां समीकरण 2 में रख देंगे। तो आप लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए जब आप x की जगह पर लिखा है y जमा 4, ये समीकरण 2 में लिखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ x की जगह पर आपने लिखना है y जमा 4 जमा ये y पहले से है और बराबर में 36। तो देखिए ये y और ये y जमा हो गए, 2y जमा 4 बराबर कितना आया 36। अब ये 4 उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो 2y बराबर 36 - 4।
तो कितना बचा, 2y बराबर 36 माइनस 4 32 और y बराबर 32/2। तो काट देंगे इसको आप, 2 16 दूना 32, तो y का मान कितना आ गया 16, यानी y क्या था हमारा चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 16 मीटर। अब क्या ज्ञात करना था, लंबाई यानी x। समीकरण 1 में देखिए y जमा 4 लिखा था, y का मान 16 आया जमा 4, तो 16 जमा 4 कितना हुआ 20, यानी x क्या था लंबाई, तो भाग की लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर। तो छोटा प्रश्न हल कर रहे हैं आपके लिए। छठे प्रश्न में लिखा है हमें एक रैखिक समीकरण दिया है 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। हमें इसके जैसा एक और रैखिक समीकरण लिखना है, और वो इस प्रकार लिखना है कि जो दूसरा रैखिक समीकरण हम लिखेंगे तो जो दो समीकरणों का युग्म बनेगा उनसे जो ग्राफ आएगा वो प्रतिच्छेदित रेखाओं का आए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने समीकरण लिख लिया 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। हमने इसकी तुलना करनी है अब a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0 से। तो जब तुलना कर रहे हैं देखिए x का गुणांक a1 होता है, तो a1 आ गया आपके पास 2, y का गुणांक b1 होता है, b1 आ गया 3, और कांस्टेंट टर्म c1 माइनस 8। अब हमें पता है प्रतिच्छेदी रेखाओं की जो शर्त है वो है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। यानी देखिए a1 b1 c1 तो हमें पता है, लेकिन a2 और b2 हमें पता लगाने हैं, तो हम चाहते हैं कि ये बराबर ना आए। तो बराबर ना आने के लिए देखिए आप a2 की जगह कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए जैसे यहाँ 2 था मैं कुछ और लिख देता हूँ 3, और b2 की जगह पे यहाँ 3 था मैं लिख देता हूँ मान लो 4। तो देखिए अब इनको भाग करना है 2 बटा 3 a1 बटा a2 2 बटा 3 बराबर नहीं है b1 बटा b2। b1 कितना था 3 और b2 4, देखिए बराबर नहीं है। तो इसका मतलब a2 b2 और c2 का मान आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 5। तो जो समीकरण बनेगा वो इन तीनों से बनेगा दूसरा, और उससे हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। तो वो समीकरण क्या होता है वो आपको पता है, a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0। तो आपने a2 b2 c2 के मान रखने हैं यहाँ पर 3x जमा 4y जमा 5 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया। ऐसे बहुत सारे हल आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई जरूरी नहीं है यही बनाना, आपने कोई भी बना सकते हैं आप। जैसे दूसरे भाग में लिखा कि रेखाएं समांतर होनी चाहिए इस बार, तो वही पहले की तरह हमने इसकी तुलना करी, a1 b1 c1 के मान लिखे, और समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या थी कि पहले दो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। पहले दो बराबर मतलब a1 a2 और b1 b2 बराबर आने के लिए जो a1 का मान रखा है वही सेम a2 का मान होना चाहिए, और जो b1 का मान रखा है वही सेम b2 का मान होना चाहिए, तभी बराबर आएंगे। और c2 जो है इसका मान कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें बराबर नहीं चाहिए, तो मैं c2 को फिर से 4 लिख लेता हूं मान लीजिए। तो हमें भाग करना, देखिए 2 बटे 2 बराबर चाहिए था 3 बटे 3, और बराबर नहीं है -8 बटे 4। तो देखिए अब ये जो है समांतर रेखाओं की कंडीशन को पूरा करता है। तो समीकरण क्या लिखते हैं हम, समीकरण बनती है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और a2 b2 c2 के मान आपने ऊपर लिखे थे, यानी 2x जमा 3y जमा 4 बराबर 0। ऐसे आप बहुत सारे हल अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तीसरे भाग में कहा गया हमें कि रेखाएं संपाती चाहिए इस बार। संपाती मतलब संपाती के लिए हमें पता है कि तीनों बराबर होने चाहिए, तो जो a1 b1 c1 के मान है वही सेम टू सेम हम a2 b2 और c2 के भी मान लिख देते हैं। तो जो समीकरण हमारे पास पहले थी a1 b1 c1 के लिए, वही समीकरण दोबारा फिर से लिख देंगे 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0, जिससे जो हल है वो संपाती हो जाएंगे। ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्नावली 3.2 का 7वां प्रश्न, जिसमें हमें दो समीकरण दिए हैं x माइनस वाई जमा 1 बराबर 0 और 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0। हमने इन दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाना है, और उन दोनों समीकरणों के ग्राफ से जो दो रेखाएं आएंगी वो उसका x अक्ष के साथ यानी x एक्सिस के साथ एक त्रिभुज बनेगा। हमें उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुज को छायांकित करना है यानी शेडिंग करनी है। तो देखिए पहला समीकरण है x माइनस वाई जमा 1 बराबर 0। हमने क्या किया, ये जो +1 था इसको उधर ले गए -1 बन गया, और जो माइनस का y था ये उधर जाके प्लस का y, तो ये आ गया x बराबर y माइनस 1। अब मुझे इसके दो हल निकालने हैं, तो मैं y का मान रख दूंगा, पहले मान लीजिए y का मान हम 1 रख देते हैं, तो x बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 यानी x 0 आ गया। एक और हल रख देते हैं कोई भी निकालने के लिए, तो y का मान अब 2 रख लीजिए मान लिया, तो x बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1 यानी x बराबर 1। तो देखिए दो हल आ गए हमारे पास पहली समीकरण के लिए, जिनका हमने ग्राफ पे दिखाना है। पहला था x 0 y 1 और दूसरा आया था
x1 और y2। इसी तरह से हम दूसरा समीकरण जो हमें दिया हुआ है वो है 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0। इसमें हमने क्या किया, पहले जो माइनस 12 थे इसको उधर ले गए, ये प्लस का 12 बन गया, इधर जाके देखिए। और जो ये 2y था इसको भी उधर ले गए हैं, तो ये 12 प्लस 2y इधर जाके माइनस 2y बन गया, 12 माइनस 2y। और ये जो 3 था ये इसके बटे में आ गया यहाँ पर, तो x बराबर 12 माइनस 2y बटा 3। अब इसमें भी y का मान रखना है, मान लीजिए y का मान सबसे पहले 0 ही रख लेते हैं, तो x का मान क्या आएगा, 12 माइनस 2 गुना 0 बटा 3। तो x बराबर 2 गुना 0 0 ही होता है बटा 3, यानी 12 बटा 3, और ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 आ गया। तो x बराबर 4 आ गया। तो देखिए टेबल बना लेते हैं छोटी सी, जिससे हम दिखा पाए कि हल क्या क्या आए हैं, x4 y0। एक और हम कोई हल निकाल लेते हैं, तो इस बार मान लीजिए हम y का मान रख देते हैं 3। तो जब आप y का मान 3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए x बराबर 12 माइनस 2, y की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, बटे में 3। 12 माइनस 3 गुना 2 क्या होता है, 6 बटा 3, और 12 में से 6 गए 6 बटा 3, और ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ गया, 2। तो यानी x का मान 2 और y बराबर 3। अब इन दोनों समीकरणों के हल हम ग्राफ पर दिखा देंगे। अब हमने ग्राफ बनाना है दोनों समीकरणों का। पहले समीकरण के हल थे x0 y1, x0 y1 ये बिंदु आएगा आपके पास यहाँ, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे x0 y1। दूसरा हल था x1 y2, ये x1 और ये y2 यहाँ बिल्कुल इसके सामने। ग्राफ पेपर पे आपने बिल्कुल सीधे पॉइंट लगाने हैं, x1 y2। अब इन दोनों को एक स्केल और पेंसिल की हेल्प से आपने सीधी लाइन में मिला देना है, तो आपके पास इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ इस बिंदु से गुजरेगा, तो इसके निर्देशांक होंगे 1 2, ये समीकरण 1 का हल है हमारा। दूसरी समीकरण में था पहला हल x4 y0, ये x4 है और y0 यही हो जाएगा, तो ये पहला हल हो गया, इसके निर्देशांक है x4 y0। दूसरा हल था x2 y3। अब ये x2 मुझे y एक्सिस पे 3 लिखना है, तो यहां जाके बनेगा, ऊपर जाके थोड़ा सा इसके बिल्कुल सामने इस तरह से। तो ये जो ग्राफ की रेखा है ये इस बिंदु से पास करनी चाहिए, यहां से इस तरह से, तो ये बन गया x2 y3। अब आपने इसको भी सरल रेखा से मिला देना है, दोनों बिंदुओं को स्केल और पेंसिल की सहायता से, इस तरह से। ये समीकरण 2 का आपके पास ग्राफ बन गया। अब देखिए ये त्रिभुज बन गया आपके पास एक, इस त्रिभुज को अब आपने क्या करना है, छायांकित करना है और इसके निर्देशांक बताने। तो सबसे पहले हम इसको छायांकित कर देते हैं, ताकि ये हमें साफ साफ नजर आए और पता चल जाए हमें कि निर्देशांक इसके क्या बन रहे हैं। तो देखिए मैं इसको नीले रंग से शेड कर देता हूं, ताकि ये एकदम से आपको अलग से क्लियर दिखाई दे, समझने में कोई भी दिक्कत ना आए बच्चों को। तो हमने देखिए ये त्रिभुज का जो पटल था x अक्ष के साथ वो छायांकित कर दिया है। अब जो हमारे पास निर्देशांक हैं इसके शीर्ष हो गए, पहला शीर्ष ये है, इसको आप a लिख सकते हैं, तो इसके निर्देशांक है 2 3। दूसरा ये, इसको b मान लिया अगर हम, तो इसके निर्देशांक है 4 0। और तीसरा ये बिंदु आएगा c, इसके निर्देशांक बनेंगे -1 0। ये हमारा -1 बिंदु था, तो -1 0। तो बच्चों आज आपकी प्रश्नावली 3.2 थी जो पूरी हो गई है, जिसकी हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 आपको करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने इसके पहले 3 सवाल नहीं करे हैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं कि सर प्रश्नावली 3.1 का हमें लिंक भेज दीजिए, तो हम उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। जिन बच्चों ने अभी तक वैदिक गुरुज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर वैदिक गुरुज के चैनल को YouTube से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।